मौसमी अब धीरे धीरे मौसम अब आगे की ओर बढ़ता हुआ तेज धूप भी हो गई है, हालांकि तेज हवा भी चल रही है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर वोटर्स का मिजाज दिन चढ़ने के साथ क्या नजर आ रहा है? वोटर्स का मिजाज भी बताएंगे चित्रा आपको, नेताओं का भी मिजाज हम भाप भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। ब्रजेश पाठक साहब पहले हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाए, उसके बाद अपनी जीवन संगनी नम्रता जी के साथ आए हैं। दिखा दीजिए आप स्याही का निशान। राजनाथ सिंह ने अपील की है वोटर्स से कि सबसे बड़ा दान मतदान होता है, तो बाहर आके वोटरों से अपील करेंगे आपकी बाहर आके वोट करें। मैं उत्तर प्रदेश के और अवध क्षेत्र के विशेषकर सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके मतदान करें और पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, लोकतंत्र के महायज्ञ में शामिल हों और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। नम्रता जी, क्या 10 मार्च को लड्डू बनाने को मिलेगा? अभी तो लड्डू चढ़ाए हैं, 10 मार्च को आपको लड्डू बनाने को मिलेगा, खिलाने को मिलेगा कि नहीं? दोनों बनाने को भी मिलेगा, खिलाने को भी मिलेगा और भारी संख्या में मिलेगा। भारी संख्या में मिलेगा। ब्रजेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल में बात बन नहीं रही थी इसलिए आप कैंट चले आए। नहीं, ऐसा नहीं। और कैंट में बाकियों की नजरें थी, आप सिंधमारी में भी जीत रहे हैं और यहाँ भी जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लखनऊ की 9 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो लगातार मायावती ने भी बोला, आज उन्होंने लगातार निशाना साधा है कि कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, सब दलितों को वोट बैंक। मैं बता रहा हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चल रही है और प्रचंड लहर बीजेपी के पक्ष में है। कमल खिल रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। ब्राह्मणों का वर्चस्व है इस पूरे अवध क्षेत्र में। बसपा सतीश मिश्रा कह रहे हैं ब्राह्मण और दलित का जो कॉम्बिनेशन है और जनता का कॉम्बिनेशन, जब परिणाम आएगा तो ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ ही नजर आएगा और कमल भयंकर रूप से प्रचंड लहर के साथ खिलने वाला है। तो ये बताइए कि 10 मार्च की क्या तैयारी? पूरी तरह से आप देखेंगे कि सड़कों पर गाजे बाजे के साथ लोग निकलेंगे और बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। लखनऊ कैंट में बाकियों की भी नजर थी, आपकी भी नजर थी? ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो आदेश दिया उसके तहत हम लोग कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। तो चित्रा, आपने सुना ब्रजेश पाठक यहाँ पे लखनऊ कैंट में अपना मत डालने आए थे। ये मॉन्टेसरी कॉलेज है जहाँ पे उन्होंने मत डाला और उनकी जो धर्मपत्नी है वो बोल रही है 10 मार्च को लड्डू वो बनाएंगी भी और खिलाएंगी भी। बहरहाल ये तो जनता तय करेगी कि किसको ये अवसर प्राप्त होगा। चित्रा, अब यहाँ पर तो दोनों हाथों में लड्डू की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तव में जनता किसको लड्डू खिलाएगी 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि उसी के 8 दिन के बाद होली है। तो रंगों की होली भी किसके लिए इस बार की सबसे ज्यादा खास रहने वाली है? नेहा बाथम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, आप तो लखनऊ की रहने वाली हैं, आप यहाँ के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हैं। अपने आप में बड़ा सवाल लखनऊ की लड़ाई को लेकर, पार्टियों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन इन सब के बीच रीता बहुगुणा जोशी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके बेटे मयंक जोशी जब अखिलेश यादव से बीती शाम में जाकर मुलाकात करते हैं तो उसके संदेश बहुत दूर तक जाते हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? और आप जहां पर मौजूद हैं वहां की रंगत इस वक्त वोटर्स के मिजाज को लेकर कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल चित्रा, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये वही रीता बहुगुणा जोशी हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था और टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो पार्टी का फैसला है मुझे मंजूर है। पर बात यही नहीं थमती है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब अपने चरम पर पहुंचती चित्रा, तो आपको पता होता है कि पार्टियां बदलते वक्त नहीं लगता, पार्टियां बदलते देर नहीं लगती। ओवरनाइट यानी कि रातों रात ये फैसला हो जाता है और यही वो तस्वीरें बयां कर रही हैं जब उनके बेटे मिले हैं समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ। ये बयां करता है कि अगर आने वाले वक्त में वो अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाना चाहते हैं तो किसी सशक्त पार्टी जो उन्हें टिकट दे खास तौर पर, वहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां पर मैं मौजूद है वहां पर लगातार लोगों का सिलसिला जारी है आने का, क्योंकि अब लगभग 9:45 बज रहे हैं और ये जो 10 से 12 बजे का वक्त होता है चित्रा, आपने देखा होगा कई मतदान केंद्रों में बेहद अहम होता है, क्योंकि यहीं से निर्णय हो जाता है, यहीं से तय हो जाता है कि आज दिन भर वोटिंग कैसी रहने वाली है। क्योंकि 2 बजे के बाद का वक्त थोड़ा सा कम वोटिंग उस वक्त देखी जाती है, जब लोग खाना खाते हैं, अपने घरों में आराम करते हैं, तब कम संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। लेकिन लखनऊ का मिजाज जिसकी आपने बात करी चित्रा, वो दरअसल ये कहता है कि लखनऊ में विकास की बयार बह रही है और विकास के नाम पर यहाँ पर कई लोग अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लखनऊ
लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण हुआ, उसको लेकर किस तरह की खींचतान रही समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, किसने बनाया, किसने शिलान्यास किया, किसने शुरुआत करी। उसी तरीके से मेट्रो को लेकर भी लखनऊ हो कानपुर हो, वो एक बार फिर से जंग देखने को मिली कि किसने बनाया, किसने यहाँ पर मेट्रो की शुरुआत करी। लेकिन इस बीच तमाम पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, हर बार ताल ठोकर यही कहती है कि सबसे ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में उन्होंने ही किया है, यानी कि उनके राज में, उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश को नई मकाम तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हर पार्टी अपना अपना योगदान बताती है, चाहे वो आंकड़ों के जरिए हो, चाहे वो काम गिनाने के जरिए हो, चाहे वो परियोजनाओं के जरिए हो, चाहे वो तमाम अन्य ऐसी चीजें हो। जी नेहा, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू करे होंगे, उन्होंने सभी ने विकास को अपना प्रमुख एजेंडा बताया होगा। चित्रा,